गोबर के ऊपर जाके गैया खड़ी है जाए और फिर गैया के हाँ लाला तैयार है जाओ। ठाकुर जी क्या करेगी? बोले तो पहले तुमने मैं हिलायो, तुमने मेरो मुंह हिलायो, अब मैं तुमको हिलाऊं। सो गैया अपने सिर हिलावे जोर जोर से। अब ठाकुर जी जोर से पकड़े, लेकिन नेक्स्ट से लाला की कितनी पकड़, इतने में ठाकुर जी को हाथ छूटो तो गले गले गोबर में धस गए जाके। अब नीचे गिरे तो मुंह में गोबर लग गो, हाथन में गोबर लग गो, सिर में गोबर लग गो। गैया प्रसन्न है, बोले अब लाला सुंदर लग रहा है, अब लाला को गोबर वारो श्रृंगार भयो है। यशोदा मैया आई, गौशाला में ढूंढ रही है, लाला ओ कन्हैया कहां कुए? ठाकुर जी गोबर में तो चिल्ला रहे, मैया यहां हूं मैं। मैया बोली, अरे लाला मुक्कू तो ऐसा लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे, कितनो नवाओ, कितनो सुंदर करो, कितनो धुवाए दो, कितनो सुंदर बनाओ, जब गोबर में आके खेले। ठाकुर जी को जैसे ही मैया ने गोबर में से निकारो, अब मैया कह रही राम राम राम, ऐसा गंदो है गो। ठाकुर जी कह रहे, मैया तू अभी मोसो यूं कह रही ना मैं पूर्व जन्म को सूकर हूं? बोले हम बे लाला, क्योंकि तू को कितनो नवाओ धुवाओ, तू आके गोबर में ही खेले। मैया तू सांची कह रही है, मैं पूर्व जन्म को सूकर रही हूं। तेने एक बराह भगवान की कथा सुनी? बोले हाँ। बोले वो मैं ही तो है तो। मैया बोली हम बे बात बना, जन कहां से सिखावे इन बातन ने, ऐसे झूठ बोले। अरे मैया तू मेरी बातें माने ना है, मैं सांची में वो बराह भगवान में ही है तो। ऐसी मधुर मधुर ठाकुर जी बात करते हैं यशोदा मैया से। श्रृंगी अग्नि, यशोदा मैया चूल्हा पे भोजन बनाती है। चूल्हा समझते हैं? चूल्हा पे भोजन बनाती है, हाथ की रोटी बना बना के चूल्हा पे धरती जाए। ठाकुर जी वहीं बैठे हैं, पतो ना ठाकुर जी को कहा चंग लगे, अचानक पतरी पतरी लकड़ी जो चूल्हा में लग रही है उनको निकाल लें और ले करके और फिर नंद बाबा के पीछे भागे, दाऊ दादा के पीछे भागे, कभी कभी यशोदा मैया के पीछे भाग जाएं, सबरे भागे। बोले लाला कहां कर रहे है? तब ठाकुर जी कहें मोको वो खिलौना चाहिए, दोगे तो मैं छोड़ूंगा, नहीं तो जराए दूंगा। ऐसा उदम मचा में ठाकुर जी। श्रृंगी अग्नि। तीसरा बोले द्यमष्टि। ठाकुर जी एक दिन जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली अरे लाला कहां है गो? रोते रोते लाल पड़ गए ठाकुर जी, 3.5 बरस के लाला, और जमीन में गिर गिर के रो रहे हैं। मैया ने उठा लियो, गोद में भर लियो, अंक में लगा लियो। अरे लाला तू काय को रो रो, कहां है गो? मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार है गयो। मैया बोली कहां अत्याचार है गो तेरे संग? ठाकुर जी सिसकियां भर भर के बोल रहे, बोले मैया गौशाला की एक गैया ने एक बछड़ा को जन्म दियो। अच्छा फिर का भयो? वो बछड़ा अभी 2-3 महीना को है गो मैया। बोले अच्छा। मैया कल मैंने वाको मुंह खोल के देखो तो बाकी तो सबरे दांत निकल आए, और मैं 3.5 बरस को बूढ़ा है गो मैया, अभी 2 ही दांत निकले मेरे संग अत्याचार भयो मैया। वह बछड़ा के सबरे दांत आए गए, वो ऐसा चप चप पूरे भूसा को खा जाए और मुंह से कुछ खबे ना, 2 ही दांत निकले मेरे अभी। यशोदा मैया गोद में लेके लाला को बैठी है। लाला बताऊं तेरे 2 दांत काय को हैं? ठाकुर जी ने हाँ बता। बोले देख बछड़ा कहा पीवे, पूरे दिन अपनी मैया को दूध पीवे, और तू दूध तो पीवे ना है, पूरे दिन मक्खन खातो रे, और मक्खन होवे चीकनो। चीकनो समझे? चिकनो मक्खन होवे चीकनो। अब तो चीकनो चीकनो मक्खन खावे सो तेरे दांत निकले और रिपट के पेट में चले जाएं, या हमारे तेरे 2 ही दांत रह गए। दूध नहीं पीवे या हमारे, ओ दूध न पीवे लाला, दही हूं ना खावे, माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, बड़ो रे खवैया। नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। लाला तू दूध पिए कर, तेरे दांत निकलेंगे। श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि। और कहा उदम मचा में ठाकुर जी। द्यमष्टि में एक भाव और कहते हैं टीकाकार, क्या कि महाराज ठाकुर जी पूरे दिन नंद भवन के द्वार पर खड़े रहे, और द्वार पर खड़े खड़े क्या करें? नंद जी के लाला कन्हैया और बलराम दोनों द्वार पर खड़े हो जाएं, और द्वार से निकलने वाले जितने भी जानवर हैं, जैसे कुत्ता है गए आदि आदि जो भी बंचर जीव हैं, वो जैसे ही सामने आमे सोई ठाकुर जी लपक के वाकू पकड़ लें, और फिर वाके दांत गिने के कितने दांत निकल आए, और फिर वाके दांत गिन के फिर अपने दांत गिने मेरे कितने निकल आए। द्यमष्टि।
जल में कूद जाते हैं और फिर कहेंगे अरे मैं तो डूब गया, मुझको बचाओ बचाओ बचाओ। सब दौड़ते हैं, बोले लाला को बचाओ लाला को। जैसे सब बचावे के काजे हमें, सो ठाकुर जी सबन को पकड़ पकड़ के सबन को भी डुबाए दे। ऐसा उधम मचा में द्विज, ये कैसा उधम है। एक दिन अब ठाकुर जी के सखा बन गए। कौन कौन है सखा? मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये ठाकुर जी के सखा हैं। सबरे सखान सो एक दिन ठाकुर जी बोले हम भैया सुनो मेरी बात। बोले हाँ बताओ। बोले भैया देखो अब हम हर दिन बड़े होते जा रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं। सबरे सखा बोले तो लाला तू बता अब क्या करना चाहिए। बोले क्या करना चाहिए, अब बड़े है रहे, अब हमारा ब्याह होना चाहिए। मधुमंगल बोलो लाला अभी तो 3.5 वर्ष के हम, ये 3.5 वर्ष की आयु में कैसे ब्याह होएगा। ठाकुर जी बोले तू ना जाने 3.5 वर्ष को बूढ़ा हो जाए, अब हमारा ब्याह होना चाहिए। देखना अभी तो शुरू करेंगे तब जाके 4-5 साल में ब्याह होएगा। मधुमंगल श्रीराम बोले लाला तो बता फिर क्या करना है। बोले नंद बाबा रोज अग्नि हवन करे, अग्निहोत्र। मैंने नंद बाबा से पूछी बाबा जी अग्निहोत्र ते कहा होवे, तो बाबा मोते कह रहे अग्निदेव प्रसन्न है कि जो मांगो सो दे दें। तो मैं तो यूं सोच रहा हूं अग्निदेव को मैं प्रसन्न करूं और जैसे अग्निदेव प्रसन्न हो जाएगा तो उनसे बहु मांग लूंगा। सब रे ग्वाला इकट्ठे है गए, ग्वाला इकट्ठे है करके और अग्निहोत्र कर रहे हैं। सूखे सूखे पत्तन ने लेके ओम दुम 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 स्वाहा, ओम दुम दुम स्वाहा, कोई मंत्र नहीं है। अग्नि हवन हेवे के बाद में श्रीदामा बोले लाला हवन के बाद ब्राह्मण भोज होना चाहिए। ठाकुर जी बोले हम लाला बात तो सही है तेरी, चल। सबरे गोकुल के ब्राह्मणन के घर गए, सबन को निमंत्रण दिया आज हमारे घर भोजन करवे, आप सबन को आनो है। अब महाराज ब्राह्मणन को जैसी पता चली कि महाराज नंद भवन से निमंत्रण आयो है, तो ब्राह्मणन ने अपनी अपनी पत्नी से कही अरे ब्राह्मणी सुनो नमक को पानी लेके आई हो। बोले क्यों? बोले नमक पानी पीवे से और तेज भूख लगी आवे। और ब्राह्मण सब नमक पानी पी पी करके अपनी खूब तेज भूख बढ़ा ली। शाम को सबरे पहुंच गए नंद भवन। हजारों की तादाद में ब्राह्मण सब नंद भवन पहुंच गए। यशोदा मैया अटारी से देख के बोली अरे आज इतने ब्राह्मणों को मेरे द्वार पे आगमन भयो, आप सब कैसे आए? ब्राह्मण सब बोले मैया आपके लाला ने हमको निमंत्रण दियो कि घर पे भोजन पावे आओ, हमारे यहां यज्ञ भयो है। यशोदा मैया बोली आप सब भी बड़े भोरे हो। अरे भैया यज्ञ सबरे ब्राह्मण ही करामे और आप लोगों ने जब कोई यज्ञ ही नहीं कराया तो फिर भोजन का बात को। आज हमारे घर कोई यज्ञ पज्ञ ना भयो, आप सब अपने अपने घर को जाओ। सब लोग इधर देखो सावधान, ठाकुर जी की बाल लीला। ब्राह्मण सब कहने लगे बोले मैया हम घर जाएंगे तो ब्राह्मणी बहुत मारेगी, हम चूल्हे बुझवा के आए हैं, नमक को पानी पी के आए हैं, इतनी तेज भूख लग रही है कि नेका देर और भोजन नहीं मिला तो पेड़ ने उखाड़ उखाड़ खा जाएंगे हम। मैया तू लाला बाद में दंड दे दी, जो पहले हमें भोजन करा। मैया बोली अभी तैयारी है रही है, तब तक ढूंढे तो सही लाला है कहां। सब ब्राह्मण को लेकर के मैया नंद भवन के पीछे गई तो देखी ठाकुर जी अपने सब सखान के संग में खेल रहे हैं। सब ब्राह्मण के संग यशोदा मैया पहुंच गई, जाके बोली लाला ओ कन्हैया यहां पे आ। ठाकुर जी ने पीछे मुड़ करके देखी, ओए सीदामा। बोले हाँ जे तो सबरे सांची को आ गए ब्राह्मण। हमें तो लगी भैया बालक जान करके हमारो निमंत्रण काय को स्वीकार करेंगे, जे तो सच में आ गए। अब तो मैया मारेगी, तू चल मेरे संग, अकेलो ना पिटूंगा, तू पिटियो मेरे संग। ठाकुर जी श्रीदामा को पकड़ करके ले गए मैया के पास। 3.5 बरस के नेक से लाला। यशोदा मैया बोली अरे लाला ज्यो ज्यो बड़ा है तो जा रहा उधम करे हैं, ये सब कौन है? ठाकुर जी बोले जे तो गोकुल के सबरे ब्राह्मण है। अच्छा जाने तू? बोले हाँ, इन सबन को निमंत्रण दे के आयो भोजन को। इन सबन को तेने निमंत्रण दियो? ठाकुर जी बोले मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको जो ना पता इनको घर कौन सी गली में झूठ बोल रहे हैं सबरे, मैंने ना दियो इनको निमंत्रण। मैया ने तुरंत कान पकड़ो, अच्छा झूठ बोले, सांची बताते ने सुकाई को कियो। ठाकुर जी बोले देख मैया सांची बताऊं? बोले हाँ। बोले जी श्रीदामा है ना मेरे बगल में खड़ो का है, जाने मोसों कही कि हवन करो, हवन करवे तो सुंदर बहू आवेगी। श्रीदामा बोलो मैया झूठ बोल लो, मैंने ना कही जाने कही। मैया ने श्रीदामा पकड़ो, अरे श्रीदामा तू ही बुद्धि खराब कर रहा लाला की। अच्छा फिर कहा भयो? बोले मैया हमने हवन कियो, हवन के बाद में जी श्रीदामा बोलो, बोले ब्राह्मणन को निमंत्रण दे आओ।
हम ब्राह्मणन को निमंत्रण देवे गए, सब ब्राह्मणन को बुला के लाए, लेकिन मैया एक बात मेरी सुन ले। बोले कहा हम लोग कोई सांची को हवन थोड़ी कियो, खेल खेल को हवन हो हमारो। अब मैया जब हवन ही खेल खेल को, तो फिर निमंत्रण भी खेल खेल को, और ये सबरे ब्राह्मण आ ही गए तो इनको प्रसाद भी पवा दे खेल खेल को ही। मैया बोली वो कैसे पवानो? बोले मैं बताऊं, ए ब्राह्मणों सबरे बैठ जाओ। सबरे ब्राह्मण बैठ गए। ठाकुर जी ने सूखे सूखे पत्ता उठा उठा करके एक एक ब्राह्मण के आगे धर दिए। बोले देख ये है गई पत्तल, और वह पत्तल में ठाकुर जी कह रहे हैं जैसे बिना मंत्रण के हमारा हवन है कि ऐसी बिना सामग्री तुम भोग लगा लो। मोहन थार भी रखी है, पूड़ी भी धरी है, सब्जी धरी, सब तुम्हारी पत्तल में आ गया, ऐसी पालो। हाँ भैया मोहन थार बहुत बढ़िया, ओहो गुलाब जामुन तो कहा जोर को बनो। मैया भागी लाला के पीछे, लाला चौकड़ी मार के भागो आगे। ऐसा ऐसा ठाकुर जी उधम मचा।